हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे एमपी बोर्ड में त्रैमासिक एग्जाम जो आज का बायोलॉजी का पेपर था, इसमें जीव विज्ञान का जो आज का पेपर था, इसमें पूरा का पूरा सलूशन आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो हमारे यहाँ के स्कूल में ये जो पेपर आया था, तो आप इसका सलूशन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन था एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है मक्का। मक्का जो होता है यह एल्ब्यूमिनस बीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था, बीज किससे विकसित होते हैं। तो बीज हमेशा आपको याद रखना है किससे विकसित होते हैं, ओव्यूल यानी कि बीजांड से विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि मानव है। तो मानव क्या है, आपको याद रखना है मानव जो है यह सजीव प्रजक होता है। क्या होता है? सजीव प्रजक, मतलब मानव जो है वह डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? एमनियन, कैरियन, योगसैक और एलेंटाइस। 4 मानव में भ्रूणीय झिल्लियां होती है। अगला क्वेश्चन है युग्मनज होता है। तो युग्मनज हमेशा आपको याद रखना है कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये पूरे के पूरे सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। रिक्त स्थान में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्य फल का परिवर्धन कहां से होता है। तो सत्य फल का परिवर्धन आपको याद रखना है कहां से होता है। तो आपको याद रखना है ओवरी से होता है, यानी कि अंडाशय से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कुंडलित प्रकार का होता है। कैसा होता है? कुंडलित प्रकार का। आप दूसरे का आंसर लिखेंगे कुंडलित प्रकार का, या आप लिख सकते हैं सर्सिनोट्राप्स। क्या लिख सकते हैं आप? या तो आप कुंडलित लिख सकते हैं या तो आप सर्सिनोट्राप लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए कुंडलित। तो आपको याद रखना है कि कुंडलित प्रकार के बीजांड होते हैं किसके अंदर? तो ये होते हैं नागफनी के अंदर कुंडलित प्रकार के बीजांड। चलिए अगला क्वेश्चन था कि जगत में सबसे छोटे एवं हल्के बीज बिंदी बिंदी उत्पन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है आर्किड। किसका? आर्किड का प्लांट आपको याद रखना है। आर्किड में सबसे छोटे बीज एवं सबसे हल्के बीज उत्पन्न होते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा आर्किड। अगला क्वेश्चन था कि मादा के बाह्य जननांग को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना कि भाग कहते हैं, भाग या बलवा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग या बलवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो आपको याद रखना है मानव में इंटरनल यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है मानव में? आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था कि जन्म दर एवं मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स। क्या कहलाता है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात जैविक इंडेक्स कहलाता है। तो जैविक इंडेक्स आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा आप देखे हैं कि प्रश्न बैंक तैयार किया गया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी में से लगभग आया हुआ है। चलिए इसके बाद सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो यह भी सत्य है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तीसरा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में चने के पौधे का चयन किया। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। तो तीसरा आपका हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है जीन विनिमय की क्रिया पैकेटीन अवस्था में होती है। तो यह बिल्कुल सही है, यानी चौथा हो जाएगा आपका सत्य। तो चौथा भी आपका सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक टेंसले ने किया था। टेंसिल लिखा है यहाँ पे, टेंसले होगा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। तो यह हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। तो सही जोड़ी वाले में आपको देखना सबसे पहले हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया आपको याद रखना यक्ष संलग्न प्रभावी होता है, यानी कि पहले का तो आपका सामने हो जाएगा। फिर सर्वमान्य रक्तदाता। तो रक्तदाता कौन होता है? सभी को रक्त कौन सा समूह दे सकता है। तो आपको याद रखना है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। चलिए द्विसंकर क्रॉस में आपको याद रखना द्विसंकर क्रॉस का हो जाएगा आपका 9:3:3:3:1। फिर सर्वग्राही दाता रक्त कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है ये सर्वग्राही कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवक। तो जीवाणु एवं कवक का हो जाएगा ये क्या होते हैं? अपघटन करता होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर होते हैं। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं कई सारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके इसमें कि आईयूडी का पूरा नाम लिखना है। तो आपको इसका पूरा नाम लिख लेना है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है?
इंट्रायूटेराइन डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन दिया गया मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले प्राणियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के खाद्य जाल यानी कि फूड वेब का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो आपको लिख लेना है हाँ बिल्कुल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये आपको सत्य लिख लेना है। यहाँ यानी यहाँ पे सत्य सत्य तो पूछा नहीं है, तो आपको आंसर लिखना है हाँ, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो गुण है मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, तो ये हो जाएगा, तो इसका भी आंसर लिख लेना है आपको हाँ। तो याद रखना है आपको कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश ही होता है किसी इकोसिस्टम में, तो आपको लिख लेना है इसका आंसर हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है पर परागण से कोई दो लाभ लिखिए, तो पर परागण की आप कई लाभ लिख सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने पूरा का पूरा स्वपरागण पर परागण पूरे के लाभ हानि हमने यहाँ पे कंप्लीट कराए थे। इसके बाद शुक्राणु जनन को परिभाषित करना था, तो सभी को पता है शुक्राणु जनन क्या होता है, वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। इसके बाद दिया गया आर्तव चक्र या मासिक चक्र क्या होता है, तो आपको पता है कि जितने भी प्राइमेट्स जीवधारी होते हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र होता है जिसे अतर्व चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। इसके बाद पूछा गया STI क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि STI क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, मतलब लैंगिक रूप से जो संचरित संक्रमण होता है उसी को हम बोलते हैं STI। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नसबंदी क्या है, तो नसबंदी क्या है आपको बताना है कि नसबंदी में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल में हम क्या करते हैं, किसी भी मेल की शुक्रवाहिनी नलिका को काट करके बांध देते हैं, जबकि फीमेल के अंदर हम क्या करते हैं, अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नसबंदी। अगला क्वेश्चन था मेंडल के नियम लिखना है, तो मेंडल के नियम आप लिख सकते हैं, आप मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और इसके अलावा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन था प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक आपको बताना है कि प्राथमिक उत्पादक वे होते हैं जो कि हरे पौधे होते हैं स्पेशली, और हरे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। चलिए यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन कई सारे दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में 3 अंतर, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप आसानी से कर लिए होंगे। इसके अलावा शुक्राणु जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है लिखिए, रेखा चित्र द्वारा बनाइए। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे टॉपिक कवर कराया, यदि आप पढ़े रहे होंगे तो ये आपसे अच्छे से बन गया होगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, हमने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके आपको 3 लक्षण लिखना था। क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, क्या होता है, इसके 3 लक्षण आपको लिखना था। तो टर्नर सिंड्रोम आपको पता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की मोनोसोमी हो जाती है, यानी एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके कई सारे लक्षण हैं जिनको कि आपको लिख देना था आसानी से, कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो महिलाओं का कद छोटा हो जाता है, इसके अलावा जो जननांग होते हैं ये क्या होते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं, तो ये सभी के सभी लक्षण आपको यहाँ पे लिख लेना था आसानी से। उत्पादक एवं उपभोक्ता में आपको अंतर लिखना है, जो कि आप आसानी से बना सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वायु परागण हेतु परागण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन था अंड जनन की प्रक्रिया का रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना था, तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों का रेखा चित्र के द्वारा हमने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा मेंडल के नियम लिखना था, तो मेंडल के आप 3 नियम लिख देते हैं यहाँ पे और 3 नियम को परिभाषित कर देते हैं आप, तो पूरा नंबर आपको मिल जाता, चाहे वो आपका प्रभाविता का नियम था, चाहे पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसमें ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो ऊर्जा का प्रवाह आपको पता है पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है, ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, हालांकि हमने नहीं कराया अभी, लेकिन आप पुरानी वीडियो से इसको हमने बोला था कि आप पढ़ लेंगे, तो काफी इजी क्वेश्चन है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा जो है उत्पादकों के पास होती है, उसके बाद उत्पादक जब भक्षण करते हैं उपभोक्ता, उत्पादक का भक्षण जब उपभोक्ता करते हैं तो एनर्जी लेवल क्रमशः एक से दूसरे में ट्रांसफर होती जाती है, और ये एनर्जी हर एक स्तर में 10% ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती जाती है, इसीलिए ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं हम इसे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे यहाँ एमपी बोर्ड में शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली हमारे विद्यालय में ये पूछा गया था। आपके यहाँ का पेपर कैसा था आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन गए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।